ऋषि को कर दिया लक्ष्मी ने ऋषि के घर जाने से इनकार। दोस्तों, आने वाले भाग्य लक्ष्मी के धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी ऋषि को चाची के घर यानी कि अपने घर लेके आएगी, तभी जब ऋषि लक्ष्मी की चाची के घर पे होश में आ जाएगा, तो ऋषि उठकर लक्ष्मी को अपने घर जाने को कहेगा और ऋषि लक्ष्मी से सवाल पूछता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी बताओ, तुम हमारे घर को यानी कि मेरे घर को तुम घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो जरूरी समझना था। तुमने पूरे घर को नहीं बताया तो वो चलता है, पर मुझे तो बताना चाहिए था तुम्हें। तुम मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? बस तुमने एक चिट्ठी लिख दी और तुम घर छोड़कर रातों रात चली गई। ये सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी ऋषि कहेगा, क्या बोलो लक्ष्मी, तुमने ये सही नहीं किया है, तुमने बिल्कुल गलत किया है, कुछ तो बताओ। और तुम मेरे साथ अब घर चलो, तुम घर पे तुम्हारा सभी इंतजार कर रहे हैं, दादी से लेके आयुष तक सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अब घर चलो। ये सुनकर लक्ष्मी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाने के लिए लक्ष्मी का हाथ पकड़ेगा और लक्ष्मी से कहेगा कि तुम्हें अपने घर ले जाने से तुम खुद भी मुझे नहीं रोक सकती, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, चलो लक्ष्मी। और ये सुन के लक्ष्मी जोर से अपना हाथ ऋषि के हाथ से खींच लेगी। तो तब लक्ष्मी कहेगी कि सब कुछ सही है, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या सही नहीं है। मेरा और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और शादीशुदा हुए बिना मेरा तुम्हारे घर पे रहना सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। और इसलिए अभी मैं जिस जगह पे हूँ यही सही है मेरे लिए, और जो सही नहीं है वो है तुम्हारा घर। और डाइवोर्स हो जाने के बाद तुम्हारे घर पे रहना मेरा हक नहीं है, ना मैं उधर रह सकती हूँ और मेरा कोई काम नहीं है वहाँ, और इसलिए मैं उस घर में नहीं जाऊंगी और अब तो हरगिज नहीं जाऊंगी। ये सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाता है और घर में नीलम ऋषि और लक्ष्मी के बारे में करिश्मा बुआ से चर्चा करते हुए करिश्मा बुआ को वो कहेगी कि आज घर में जो भी कुछ भी हालत हो रही है वो सब सिर्फ लक्ष्मी के कारण है, सिर्फ लक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है और इस सब की जिम्मेदार वो लक्ष्मी ही है। और वो लक्ष्मी ही है जो हमारे घर में ग्रहण यानी कि अशुभ बनकर आई थी। और अब मैं ये देखूंगी कि ऋषि किस तरह लक्ष्मी को अब वापस घर में लेके आता है और मैं लक्ष्मी को इस घर में कभी आने नहीं दूंगी, और चाहे इसके लिए मुझे ऋषि को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रखना पड़े, मैं लक्ष्मी को कभी आने नहीं दूंगी। और अगर ऋषि मेरा सच्चा बेटा है तो वापस लौट कर वापस जरूर आ जाएगा, और अगर वो मेरा बेटा सच्चा बेटा नहीं है तो वो लक्ष्मी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा और हमारे घर में कभी नहीं आएगा। और ये सुनकर करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और करिश्मा बुआ जो है वो नीलम को बोलेगी, भाभी जी आप क्या कह रहे हो, ऐसे क्या कह रहे हो? और ये सुनकर नीलम कहेगी, मैं सही कह रही हूँ, मेरे बेटे की दिशा बदल चुकी है और मेरा ऋषि अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो लक्ष्मी का हो चुका है। अब उसके जुबान से सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी ही निकलती है। हमारे संस्कार और हमारे असूलों को वो भूल चुका है। पहले मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता था और अब देखो वो लक्ष्मी के इशारों पर नाच रहा है। और ये सुनकर करिश्मा बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी और जब ऋषि घर आएगा और दादी ऋषि को अकेले आते हुए देखेगी और ऋषि से पूछेगी लक्ष्मी कहाँ है, और ऋषि कहेगा दादी लक्ष्मी नहीं आई, लक्ष्मी ने हमारे घर आने से इनकार कर दिया है और अब वो इस घर पे कभी नहीं आएगी। और दादी से झुका के कहेगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम घर पे आई साक्षात लक्ष्मी को अपनी बहू नहीं बना सके। ये सुनकर ऋषि को बहुत शौक लगेगा और वो मन में लक्ष्मी को वापस अपनाने के लिए और शादी करने के बारे में सोचने लगेगा। लक्ष्मी की शादी फिर से होनी चाहिए या नहीं, और नीलम को उसके किए की सजा देने के लिए लक्ष्मी को वापस ऋषि के घर जाना चाहिए या नहीं। आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है, और ये सब हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।